नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं आज क्लास 12 के केसी सिन्हा मैथ के बुक से अवकलन चैप्टर के एक्सरसाइज 11.1 के जो क्वेश्चन है उसको मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 11.1 के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ, ताकि आपको बाद में जो जब क्वेश्चन सॉल्व हो उस समय आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझने का कोशिश करेंगे कि dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है। dy बाई डी एक्स का मतलब होता है कि y एक फंक्शन है जिसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, अवकलन यानी कि डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स का मतलब होता है dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हिंदी में इसको लिखते हैं x के सापेक्ष y का अवकलज। ठीक है, x के सापेक्ष y का अवकलज, इंग्लिश में इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं। मान लीजिए कि x कोई फंक्शन है जिसका पावर कितना है, n है। x कोई फंक्शन है जिसका पावर कितना है, n है, और उसका हम लोग x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन निकालना हो तो लिखते हैं डी एक्स की पावर n बटा डी एक्स। और इसका फार्मूला होता है, अगर जो डिफरेंशिएशन का कि अगर कोई फंक्शन है उसका पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। ठीक है, इस पर देखिए एग्जाम्पल आप लोग को बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि x के पावर 5 है। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर जो निकालना हो तो लिखेंगे डी एक्स के पावर 5। अगर x के रिस्पेक्ट में निकालना है तो लिखेंगे बट्टा में डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 5x, यहाँ पे 5 माइनस 1 करेंगे। जो पावर होता है पावर को क्या करते हैं, घटाते हैं, पावर में से एक घटाते हैं तो हो जाएगा 5। x के पावर 5 में से एक घटेगा तो हो जाएगा कितना, 4। ठीक है, उसी प्रकार मान लीजिए x के पावर 8 है, x के रिस्पेक्ट में निकालना है डी सी इसका तो लिखेंगे डी एक्स के पावर 8 बटा में डी एक्स। यहाँ पे हो जाएगा कितना 8, x के पावर 8 में से एक घटेगा हो जाएगा कितना, 7। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। ये 1 नंबर हो गया और दो नंबर की बात करते हैं। किसी भी अचर राशि का डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि n है, n कोई अचर राशि है। ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई भी अचर राशि हो, जैसे 8 है, 7 है, चाहे जो भी है, उसका डिफरेंशिएशन करने पर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, 3 नंबर पॉइंट हम लोग जानेंगे कि अगर मान लीजिए कि कोई अचर राशि है एक साथ है, जैसे ax है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो तो अचर राशि को हम लोग बाहर ले लेते हैं। ठीक, और जो चर रहता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि 2 है, x के पावर 3 बटा में डी एक्स निकालना हो तो 2 के 2 बाहर लिख देंगे। x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x के पावर 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 x के पावर 2, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट जो है, मान लीजिए कि कोई फंक्शन है ax प्लस बी है। ठीक है, और इसका पावर कितना है, n है। कोई फंक्शन है ax प्लस बी और इसका पावर कितना है, n है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो फंक्शन है ये किसका फंक्शन है। ये जो फंक्शन बना हुआ है ये ax प्लस बी से मिलके बना हुआ है, और ax प्लस बी जो है ये x से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के जब सवाल आवे तो जिसका जो फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन होता है। अगर जो ax प्लस बी को ax प्लस बी के पावर n है और इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं होके ax प्लस बी के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, और इसको हम लोग अपना से लिखे हैं, इसलिए इसको काटने के लिए फिर यहाँ पे हम लोग
इसके बदले में एक्स प्लस बी यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको। और ये देखिए, ये जो है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो सकता है, क्या है कि ये वाला जो है एक्स का फंक्शन है, ठीक है। इस प्रकार देखिए, इसको हम लोग इस फार्मूला पे तोड़ेंगे, इस फार्मूला पे इसको हम लोग तोड़ेंगे। एक्स के पावर एन जब रहता है तो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, एन इंटू ए एक्स प्लस बी एन माइनस वन हो जाएगा। और इस यहाँ पे इसको हम लोग अलग अलग करके डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डी ए एक्स प्लस डी एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, बट्टा में डी बी बटा डी एक्स, ठीक है। जो आंसर आएगा बाद में देखा जाएगा मन क्या है, आपको हम बता दिए हैं कैसे तोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। यदि साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, ठीक है, कॉट थीटा हो, सेक थीटा हो, कॉसेक थीटा हो, 6 गो हो गया ना त्रिकोणमितीय फंक्शन। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इस सब का जो डिफ्रेंसिएशन होता है थीटा के रिस्पेक्ट में होता है, थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। से मान लीजिए कि यहाँ पे डी साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन करना हो तो डी साइन थीटा बटा डी थीटा, यानी जितना यहाँ पे साइन के साथ जितना थीटा रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग इसका फार्मूला भी हम लोग जान जाते हैं। डी साइन थीटा बटा डी थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक है। और उसी प्रकार डी कॉस थीटा बटा डी थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसके अंदर अगर ये देखा जाए तो 1 नंबर क्वेश्चन ये फार्मूला ये हो गया, 2 नंबर फार्मूला ये हो गया। अब देखिए डी टेन थीटा बटा डी थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार डी कॉट थीटा बटा डी थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। डी सेक थीटा बटा डी थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। और इसी प्रकार डी कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। एक्सरसाइज 11.1 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिख रहा है कि x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों को अवकलित करें, ठीक है। यानी कि 1 नंबर के कुछ क्वेश्चन हैं और सबको x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलित करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है साइन ax प्लस बी है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना कि y बराबर साइन ax प्लस बी, ठीक है। चलिए लिखा है 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो है साइन ax प्लस बी। इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे माना कि y बराबर साइन ax प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे y बराबर हम मान लिए साइन ax प्लस बी। अब क्या करना है, डीसी करना है। लिखेंगे डीसी
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड हमको क्या करना है, लिखेंगे डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे कहने का मतलब कि एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का अवकलन, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई के जगह पर कितना है, साइन ए एक्स प्लस बी है, बटा में डी एक्स। यहाँ पे देखिए हम इसके पहले बता चुके हैं कि जो भी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जो भी कुछ रहेगा उसके थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन होता है, इसलिए यहाँ पे लिखाएगा डी थीटा के जगह पर ए एक्स प्लस बी है तो यहाँ पे लिखाएगा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसको हम लोग एक्स्ट्रा में अपना से लिखे हैं, इसलिए इसको फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी। तब यहाँ पे देखिए ए एक्स प्लस बी जो है एक्स का फंक्शन है, इसलिए हम लोग इसको एक्स डी एक्स लिख देंगे। ठीक है, एक्स के सापेक्ष इसका डिफ्रेंसिएशन हो सकता है, इसलिए डी एक्स लिख दिए। अब देखिए साइन डी साइन थीटा बटा डी थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह पर कितना है, ए एक्स प्लस बी है। यहाँ पे देखिए डी ए एक्स प्लस बी दो टर्म में है, इसलिए इसको हम लोग दो भाग में इसको बांट देंगे, ए एक्स प्लस डी बी बटा डी एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो हो जाएगा यहाँ पे ए, और यहाँ पे अचर राशि का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, जीरो होता है। मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी आएगा। ठीक है, अब आपका 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो है साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी सी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y का क्या करना है, डी सी करना है x के रिस्पेक्ट में, यानी इसलिए इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई के जगह पर कितना, साइन एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स। यहाँ पे देखिए डी साइन एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे साइन के साथ जो थीटा है वो एक्स स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे नीचे साइन का जो डिफ्रेंसिएशन करने के लिए एक्स स्क्वायर नीचे लिखना पड़ेगा। काहे कि देखिए थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन होता है और थीटा की जगह पर एक्स स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा। और इसके लिए फिर से हमको यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर जो है एक्स का फंक्शन है, इसलिए नीचे इसका डिफ्रेंसिएशन डी एक्स, इसलिए इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स के सापेक्ष हो सकता है। यहाँ पे देखिए डी साइन एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद यहाँ पे जो निकलेगा वो आएगा 2x, इसलिए इसका जो आंसर आएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर जो है वो है tan 5x प्लस 9। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना कि y बराबर tan 5x प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पे हमको y का क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन यानी कि dc करना है, तो लिखेंगे dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स लिखने का मतलब x के रिस्पेक्ट में y का डिफ्रेंसिएशन। y के जगह पर कितना है, tan 5x प्लस 9 है बटा में डी एक्स। यहाँ पे देखिए डी tan 5x प्लस 9, tan का जो थीटा है वो है 5x प्लस 9, इसलिए इसका डिफ्रेंसिएशन 5x प्लस 9 के सापेक्ष होगा। ठीक है, और इसको फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे डी 5x प्लस 9, और ये वाला जो फंक्शन है एक्स का फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे डी एक्स लिखा जाएगा। अब देखिए डी टेन थीटा बटा डी थीटा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर कितना हुआ, एक्स प्लस 5x प्लस 9। यहाँ पे देखिए अलग अलग इसको हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी 5x बटा डी एक्स लिखाएगा प्लस डी
9/dx। ठीक है, सेक स्क्वायर 5x + 9। यहाँ पे देखिए d5x/dx, इसका सॉल्यूशन जो होगा वो होगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 0। अंततः आपका जो आंसर आएगा 5 × सेक स्क्वायर 5x + 9 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मेरा 1 का 4 नंबर, cos × sin x²। इसमें और ज़्यादा ट्विस्ट है। cos का जो थीटा है वो sin x² है और sin का जो थीटा है वो x² है। इसको देखिए, इसको भी हम लोग बहुत इजीली तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे माना कि y = cos sin x²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिफ्रेंशिएशन करना है तो लिखेंगे dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखाएगा अब dy/dx। डी y की जगह पर हो गया कितना, cos sin x² बट्टा में dx। यहाँ पे देखिए d cos sin x² का जो थीटा है वो sin x, इसलिए cos का डिफ्रेंशिएशन sin x² के सापेक्ष होगा और sin x² को फिर से एक बार यहाँ पे लिखेंगे हम लोग और यहाँ पे देखेंगे तो sin का जो थीटा है वो x² है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन x² के सापेक्ष होगा और x² को फिर से यहाँ पे लिखेंगे और x² जो फंक्शन है वो x का फंक्शन है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष हो जाएगा। अब चलिए फार्मूला पे इसको तोड़ेंगे और खट आंसर लाएंगे। cos का dc करते हैं तो इसका फार्मूला से हो जाएगा -sin थीटा, थीटा के जगह पर कितना है sin x²। साइन का जो फार्मूला होता है वो होता है, जिससे कहने का मतलब d sin θ/d θ होता है cos थीटा। cos थीटा के जगह पर x² है और यहाँ पे देखिए x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा कितना 2x। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो लास्ट में आपका आंसर जो आएगा वो आएगा -2x × sin x² cos x²। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है sin के पावर 3x है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी सवाल है। लिखेंगे माना की मत लिख दीजिएगा लोग, लिखिएगा माना कि y = sin के पावर 3x। ठीक है, यहाँ पे देखिए y का डिफ्रेंशिएशन करना है x के सापेक्ष, इसलिए लिखेंगे dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसलिए यहाँ पे लिखाएगा dy/dx। ठीक है, कि इसका मतलब ही होता है dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, dy के जगह पर लिखाएगा sin के पावर 3x बटा में dx। यहाँ पे देखिए sin के पावर 3x जो है ये फंक्शन किसका है, sin x का फंक्शन है। ठीक, इसलिए sin के पावर 3x का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष नहीं होके sin x के सापेक्ष होगा। ठीक, काहे कि जिसका जो फंक्शन होता है उसी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन होता है। यहाँ पे sin के पावर 3x जो है sin x का फंक्शन है, इसलिए sin x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन होगा और फिर यहाँ पे लिखेंगे d sin x। यहाँ पे sin x आ गया तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग x के सापेक्ष करेंगे। अब यहाँ पे देखिए sin के पावर 3x है, 3 बाहर जाएगा, फिर sin के पावर में से एगो घट जाएगा तो हो जाएगा 2 और फिर यहाँ पे sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x। तब यहाँ पे अंततः जो मेरा आंसर आएगा 3 sin x² x इंटू cos x। गच रहिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है,
लास्ट जो मेरा क्वेश्चन है बबुआ वो है 1 का 6 नंबर। क्या है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, रूट में दे के सोचा है तनी कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हम लोग कंफ्यूज होने वाले नहीं हैं। लिखेंगे माना कि y बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डीसी करना है, इसलिए लिखेंगे डीसी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो लिखा है यहाँ पे dy बाई डी एक्स। डी वाई के जगह पर कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बट्टा में डी एक्स। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है ये किसका फंक्शन है? ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का फंक्शन है। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो फंक्शन है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का फंक्शन है, और ये जो है ये हमारा एक्स का फंक्शन है। इसलिए इसको हम लोग सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के सापेक्ष हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। काहे कि देखिए हाई वाला जो है इसका फंक्शन है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन इसके सापेक्ष में होगा, इसलिए फिर से इसको हमको लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। भाई फार्मूला नहीं है, वैसे रफ किए हैं। अब देखिए ये वाला जो है एक्स का फंक्शन है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष हो जाएगा। अब देखिए कोई भी चीज़ अगर जो रूट में रहता है, रूट का, जैसे इसके पहले हम लोग जान चुके हैं कि रूट अंडर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स होता है। इसलिए यहाँ पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होगा। यहाँ पे देखिए रूट के अंदर x है तो यहाँ पे x लिखाया है, उसी प्रकार यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अलग अलग करना चाहेंगे तो अलग अलग करके डिफ्रेंशिएशन निकालिए, ना तो शॉर्टकट निकालना चाहिएगा तो निकाल सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? 2x होगा। x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? 1 होगा, और एक अचर राशि है इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? 1 होगा। कुल मिला जुला के बबुआ यहाँ पे आएगा 2x प्लस 1, कुल मिला जुला के आएगा 2x प्लस 1 बट्टा में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, और ये आपका हो गया आंसर। ठीक, आपका 1 नंबर का सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे 2 नंबर की ओर, 3 नंबर की ओर, 4 नंबर की ओर, धीरे धीरे इसको सब को हम लोग बनाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 2 नंबर जो है वो है tan x के पावर n। यहाँ पे देखिए थीटा के जगह पर जो है x के पावर n है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना कि y इक्वल टू tan x के पावर n। ठीक है, लिखेंगे dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई के जगह पर कितना लिखेंगे? tan x के पावर n, तब यहाँ पे हो गया dx। ध्यान दीजिए d tan x के पावर n, और यहाँ पे देखिए tan का जो थीटा है वो कितना है? x के पावर n है, इसलिए यहाँ पे जो tan का जो डिफ्रेंशिएशन होगा x के पावर n के सापेक्ष होगा, और फिर यहाँ पे d x के पावर n लिखाएगा, और x के पावर n जो है, x के पावर जो n है वो x का फंक्शन है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष होगा। यहाँ पे देखिए tan का जो फार्मूला होता है d tan थीटा बटा d थीटा,
डी टेन थीटा बटा डी थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स के पावर एन। और यहाँ पे देखिए एक्स के पावर एन जो है इसका फार्मूला के हिसाब से हो जाएगा एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। इसलिए इसको लिखेंगे एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू सेक स्क्वायर एक्स के पावर एन। ये जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा 3 नंबर कॉसेक इंटू कॉसेक एक्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना कि y इक्वल टू कॉसेक इंटू कॉसेक एक्स। लिखेंगे डी सी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई की जगह पे कितना है कॉसेक इंटू कॉसेक एक्स बटा डी एक्स। यहाँ पे देखिए कॉसेक एक्स, यहाँ पे कॉसेक का जो थीटा है वो कितना है कॉसेक एक्स है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन जो है कॉसेक एक्स के सापेक्ष होगा। और फिर से इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे देखिए कॉसेक का जो थीटा है वो एक्स है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष होगा। ठीक है, अब देखिए फार्मूला से हम लोग पाते हैं कि डी कॉसेक थीटा बटा डी थीटा का फार्मूला होता है माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉसेक इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट इंटू कॉसेक एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन इतना हो जाएगा। देखिए कॉसेक का कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होता है, थीटा की जगह पे कॉसेक एक्स है, इसलिए यहाँ पे कॉसेक एक्स यहाँ पर भी है और कॉसेक एक्स यहाँ पर भी है। फिर यहाँ से देखिए कॉसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो आएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लास्ट में आपका लिखा आएगा कॉसेक इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट कॉसेक एक्स, तब यहाँ पे इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ पे आपका लास्ट आंसर यही है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट कुछ मेरा जो क्वेश्चन है वो है टेन एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना कि y बराबर 10 एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, लिखेंगे डी सी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कितना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई के जगह पर लिखाएगा 10 एक्स स्क्वायर प्लस 3 बट्टा में कितना डी एक्स। यहाँ पे देखिए डी 10 एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, डी देखिए यहाँ पे 10 का जो थीटा है वो कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, इसलिए 10 का जो डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 के सापेक्ष होगा। और इसलिए यहाँ पे फिर से हमको एक्स स्क्वायर प्लस 3 इसके बदले में यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा। और ये वाला जो फंक्शन है एक्स का फंक्शन है, इसलिए एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष हो जाएगा। टेन थीटा डी टेन थीटा बटा डी थीटा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3। और यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि टोटल जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन है जो बाकी जो क्वेश्चन बच गया है इसको हम लोग दूसरे वीडियो में चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है उसको कवर कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू।